नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, मैं आज का वीडियो एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाने वाला हूं। कई बार मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। जब हम कंपटीशन में जाते हैं तो कहा जाता है इंडियन इकोनॉमी के प्रश्न पूछे जाएंगे, और जब हम एकेडमिक में पढ़ते हैं तो हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। तो एक्चुअली अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या फर्क है, दोनों के सब्जेक्ट मैटर क्या है, दोनों के स्कोप क्या है, दोनों किसके ऊपर फोकस करते हैं, सर इसको क्लियर कर दीजिए। तो दोस्तों, इस बेसिक वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र एक दूसरे से अलग कैसे हैं, दोनों के सब्जेक्ट मैटर क्या है, दोनों में पढ़ते क्या है, और बेसिकली इकोनॉमी जो इकोनॉमी है उसके कंस्टिट्यूएंट्स कौन से हैं और वो कितने प्रकार की होती हैं। इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। और अगर दिग्विजय इकोनॉमिका को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए, ताकि इकोनॉमिक रिलेटेड हाई क्वालिटी की वीडियो आपको मिल सके और आप इकोनॉमी में बेहतर कर सकें। तो दोस्तों, आइए हम चलते हैं और बात करते हैं कि दोनों के बीच फर्क क्या है। एक है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र और दूसरा है इकोनॉमी अर्थव्यवस्था। जब दोस्तों हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, अर्थशास्त्र की बात करते हैं, तो बेसिकली हम मॉडल्स एंड थ्योरी की बात कर रहे होते हैं, और जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो बेसिकली उस मॉडल्स एंड थ्योरी के इंप्लीकेशन की बात, एप्लीकेशन की बात कर रहे होते हैं, जो उसका एक प्रैक्टिकल साइड होता है। एक्चुअली हम इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में ये देखते हैं कि कोई जो इकोनॉमिक एजेंट है उसका बिहेवियर, उसका एक्टिविटीज क्या है। एक्चुअली इकोनॉमिक्स ये सिखाता है कि कोई भी इकोनॉमिक एजेंट, चाहे वो कोई इंडिविजुअल्स हो, चाहे वो फर्म्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, वो एक्चुअली किस तरीके से अपने जो स्कार्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो उत्पादन के सीमित साधन है, उसका सबसे बेहतर प्रयोग करे, जिससे कि सेटिस्फैक्शन लेवल, वेलफेयर का लेवल सबसे ज्यादा हो। तो एक्चुअली जो मीनिंग के रूप में देखिएगा तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है, या फिर आप इसको ऐसा जो है सोशल साइंस बोल सकते हैं, जो स्टडीज करता है बिहेवियर एंड एक्टिविटीज ऑफ एनी इंडिविजुअल, किसी एक व्यक्ति का, इंडिविजुअल, या फिर फर्म्स का, या फिर गवर्नमेंट का, जो अपने सीमित साधनों के द्वारा मैक्सिमम प्रोडक्शन को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब यह हुआ, जो यह शास्त्र है, जो एक विधा है, यह सिखाता है उस मॉडल्स एंड थ्योरी को, जिसके आधार पे किसी देश के लोग, फर्में, उद्योग या सरकारें अपने साधनों को अच्छे से यूज करते हुए मैक्सिमम प्रोडक्शन प्राप्त करें, जिससे कि उनका सेटिस्फैक्शन का लेवल बेहतर हो सके। तो कुल मिला जुला के जो इकोनॉमिक्स हो गया वो एक साइंस हो गया, एक संगठित ज्ञान हो गया, जो कि दिखाता है लोगों के, फर्म्स के या गवर्नमेंट के बिहेवियर को, उनके एक्टिविटीज को, जो उनके संसाधन मौजूद हैं, सीमित संसाधन। आप जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति, समाज, देश की जो आवश्यकताएं हैं वो अनलिमिटेड है, लेकिन उस आवश्यकताओं को फुलफिल करने के जो साधन है वो लिमिटेड है। पापा आपको देते हैं 4,000 रुपए महीने में और कहते हैं बेटा जाके जी लो अपनी जिंदगी। अरे हमको तो 40,000 रुपए महीने चाहिए, लेकिन आप उस 4,000 रुपए का सबसे बेहतर उपयोग करते हैं ताकि आप अपने सेटिस्फेक्शन को बढ़ा दें। आप ये डिसाइड करते हैं कि 4,000 रुपए में मुझे बुक्स परचेज करनी है, 4,000 रुपए में मुझे बिजली का बिल भरना है, या 4,000 रुपए में मुझे मोबाइल परचेज करना है। इट डिपेंड्स अपॉन यू, दिस इज प्रेफरेंस ऑर्डर डिसाइडेड बाय यू। इकोनॉमिक्स ये सिखाता है कि हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज का सबसे बेहतर प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होगा, हमारी एक्टिविटीज क्या होगी, हमारा बिहेवियर क्या होगा, जिससे हम अपने सेटिस्फेक्शन को बढ़ा लें। लेकिन जब दोस्तों हम इकोनॉमी की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि एक्चुअली किसी स्पेसिफिक रीजन में, किसी समाज या देश में किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है, किस तरह के आर्थिक क्रियाकलाप कर रहे हैं। जब हम आर्थिक क्रियाकलापों को किसी ज्योग्राफिकल स्पेस में,
किसी समुदाय या देश में देखते हैं तो उस समुदाय, देश या क्षेत्र को हम इकोनॉमी कहते हैं। इसका मतलब इकोनॉमी में एक बिहेवियरल पार्ट आ गया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस तरह से हो रही है, आर्थिक क्रियाकलाप किस तरह से हो रहे हैं। आर्थिक क्रियाकलाप का मतलब वहां पे एक्चुअली किस तरह से प्रोडक्शन हो रहा है, किस तरीके से प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और किस तरीके से इसका कंजम्पशन हो रहा है। जब हम ये देखते हैं कि किसी समाज में व्यवहारिक स्तर पे उत्पादन, वितरण और उपयोग किस तरीके से हो रहा है, उसका पैटर्न क्या है, तो उस स्थान विशेष के एक्टिविटीज को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। हम इकोनॉमी कहेंगे जब हम देखेंगे कि किसी रीजन में एग्रीकल्चर कैसे हो रहा है, इंडस्ट्री में किस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, या फिर उनका ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। तो इस एप्लीकेशन को, इस बिहेवियरल पार्ट को हम इकोनॉमी कहेंगे। तो परिभाषा के रूप में, मीनिंग के रूप में आप समझ गए हैं कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है, एक संगठित व्यवहारिक नॉलेज है जो दिखाता है कि इंडिविजुअल फर्म या गवर्नमेंट किस तरीके से अपने बिहेवियर या एक्टिविटीज को करते हैं जिससे मिनिमम या फिर जो लिमिटेड रिसोर्स है उसका सबसे बेहतर यूज किया जा सके। जबकि अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से संबंधित है, किसी एक स्थान विशेष से, एक रीजन विशेष से, या ज्योग्राफिकल एरिया या देश से। दूसरा प्रश्न है कि एक्चुअली ये है क्या। तो जो इकोनॉमिक्स है दोस्तों, बेसिकली ये मॉडल्स एंड थियरी है, मॉडल्स एंड थियरी है। आप देखते हैं कि किस तरीके से डिसीजन किया जाए, उसके लिए ग्रोथ क्या होगा, उसके लिए हम मॉडल्स बनाते हैं, हम थियरी बनाते हैं। हम देखते हैं कि कोई देश किस तरीके से ग्रोथ कर सकता है, उसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से किस तरीके से हम बेहतर यूज कर सकते हैं, तो उसके ऊपर डिफरेंट टाइप के मॉडल्स बनाए जाते हैं और थियरी बनाए जाते हैं। तो बेसिकली जो इकोनॉमिक्स है रिलेटेड विद मॉडल्स एंड थियरी, वहीं पे जो इकोनॉमी है उस मॉडल्स और थियरी का व्यवहारिक प्रयोग है, व्यवहारिक जो है उसका प्रयोग है, मतलब उसका इंप्लीकेशन है। इसी मॉडल्स एंड थ्योरी का अगर आप देखेंगे व्यवहारिक प्रयोग क्या है तो इकोनॉमी है। जब आप मॉडल्स एंड थ्योरी पढ़ते हैं तो इकोनॉमी में आप यूज करते हैं उस मॉडल्स थ्योरी को कि किस तरीके से एग्रीकल्चर हो, किस तरीके से इंडस्ट्री हो, किस तरीके से ट्रेड हो। तो एक जहां बिल्कुल मॉडल्स हो रहा है, दूसरा उसका व्यवहारिक रूप हो रहा है। अब प्रश्न है कि फोकस किस पे करता है। ये फोकस करता है कि उत्पादन के साधनों के बेहतर उपयोग के लिए हमारा डिसीजन क्या होगा। यह प्रयोग करता है इकोनॉमी कि उत्पादन के साधन का समाज में वितरण कैसा है, उत्पादन के साधन जो है या फिर रिसोर्सेज है वो समाज में डिस्ट्रीब्यूट कैसे है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है या फिर नहीं है। यहां पे हम देख रहे हैं इकोनॉमिक्स में कि किस तरीका डिसीजन लेगा एक इकोनॉमिक एजेंट। इकोनॉमिक्स में एक पहली चीज मैं आपको बताऊं, आप लोग पढ़े होंगे तो बिल्कुल पहले ही हम लोग एजम्पशन लेते हैं कि जितने भी इकोनॉमिक एजेंट है आर रेशनल, सभी बौद्धिक हैं। यहां पे हम देखते हैं कि फोकस करते हैं कि इकोनॉमिक एजेंट डिसीजन कैसे ले रहा है। हम यहां पे देख रहे हैं कि उस इकोनॉमी में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का किस तरीके से वितरण है। कुल मिला जुला के जब आप पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो इंडियन इकोनॉमी, लेकिन आप पढ़ते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स, आप पढ़ते हो मैक्रो इकोनॉमिक्स, आप पढ़ते हो पब्लिक इकोनॉमिक्स, लेकिन आप पढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। तो दोस्तों बस इतना समझ लो, जहां मॉडल्स एंड थियरी की बात आ रही है वो इकोनॉमिक्स है, जहां उस मॉडल्स एंड थियरी का अनुप्रयोग आ रहा है, उसका अप्लाइड फॉर्म आ रहा है, उसका अनुप्रयोग आ रहा है, वो इकोनॉमी है। हम इकोनॉमी में देख रहे हैं कि किस तरीके से उत्पादन हो रहा है, उसका किस तरीके से वितरण हो रहा है, उसका किस तरीके से उपभोग हो रहा है। आप इंडियन इकोनॉमी में क्या पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, इंडस्ट्री पढ़ते हैं, ट्रेड पढ़ते हैं, कंजम्पशन का पैटर्न पढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट का पैटर्न पढ़ते हैं। तो ये जो चीजें हैं उस थियरी एंड मॉडल्स का अनुप्रयोग हो गया। और साथ ही साथ इकोनॉमी में हम ये भी देखते हैं कि इकोनॉमी में किस तरीके से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या जो रिसोर्स है उसका एलोकेशन हो रहा है। अब मैं यहां पे जो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते रहे हैं उसके ऊपर आपको फोकस कर दूं, क्योंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इस लेक्चर को आगे भी एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें मैं इकोनॉमिक्स के पार्ट्स की बात करूंगा। इसमें मैं इकोनॉमी के प्रकारों की बात कर ले रहा हूं कि इकोनॉमी के कौन कौन से प्रकार हैं और उसका कंसेप्चुअल साइड क्या है। तो आइए अभी के लेक्चर में
थोड़ा सा इसको हम दो भागों में विभाजित करते हुए पहले मैं बता रहा हूं, जो इकोनॉमी है, जो अर्थ व्यवस्था है, इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उसके पार्ट्स कौन कौन है, इसके विषय में मैं यहां पे बात कर रहा हूं। इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया दोस्तों? अर्थव्यवस्था हो गया। अब जो ये अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी, बेसिकली इसके दो तरीके से आप इसे डिवाइड कर सकते हो। एक को आप कहते हो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का हो गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, हिंदी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और दूसरा एक और आ गया दोस्तों, एक को कहते हैं हम सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। और इसके लिए जो हिंदी शब्द यूज किया जाता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब इन दोनों में क्या फर्क है, आइए इस पे बात करें, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रश्न इसके ऊपर पूछे जाते रहे हैं। देखिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो प्रणेता रहा है वो रहा है यूएस। ओके ना? आप देखते हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो कैपिटलिज्म का जो है मुखिया रहा है, अगुवा रहा है। इसी तरह चाइना, साउथ कोरिया, ये जो देश रहे हैं, ये जो है आगे लेके गए हैं समाजवाद। तो आइए कैपिटलिज्म की बात करें। कैपिटलिस्ट में एक्चुअली क्या होता है, इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट, प्रत्येक व्यक्ति का इंटरेस्ट कैसे अधिक हो, प्रत्येक व्यक्ति अपने जो है कल्याण को कैसे अधिक करे, यहां पे फोकस पॉइंट होता है इंडिविजुअल इंटरेस्ट को, किस तरह प्रत्येक व्यक्ति अपने को सेटिस्फाइड कर रहा है। यहां पे जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण। देखिए, एक का उद्देश्य है व्यक्तिगत लाभ और दूसरे का उद्देश्य है सामाजिक कल्याण या सामाजिक लाभ। ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, बेसिकली ये फ्री मार्केट बेस्ड इकोनॉमी होती है, फ्री मार्केट बेस्ड इकोनॉमी होती है। और जहां पे समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, बेसिकली ये गवर्नमेंट बेस्ड इकोनॉमी होती है, गवर्नमेंट बेस्ड इकोनॉमी होती है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, मैंने कहा अर्थव्यवस्था के दो रूपों की बात करी, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा सोशलिस्ट इकोनॉमी। दोनों में जो अंतर है वो इसके ऊपर है कि किसी देश में उत्पादन के साधन तथा रिसोर्सेज के ऊपर किसका ओनरशिप है और उस पर कंट्रोल और मैनेजमेंट किसके ऊपर है। देखिए, जो मैंने कहा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसमें आप यूएस की बार बार नाम सुनते हैं, ऐसा देश जहां उत्पादन के साधनों, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और जो रिसोर्स हैं उसको मार्केट के हाथों में सौंपा गया और मार्केट को यह पावर दिया गया कि वो डिसाइड करे कि कितना प्रोडक्शन होगा, कब प्रोडक्शन होगा और किस वस्तु का प्रोडक्शन होगा, डिटरमाइंड बाय मार्केट, फ्री मार्केट बेस्ड इकोनॉमी। प्रत्येक व्यक्ति अपना कल्याण अधिक करना चाहता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें जो प्रोड्यूसर है वो चाहता है कि अपना इंटरेस्ट ज्यादा हो, कंज्यूमर चाहता है मेरा इंटरेस्ट ज्यादा हो, और इसमें जो मैकेनिज्म है जो इन दोनों के बीच में एक दूसरे को सेटिस्फाइड करेगी वो मार्केट है। मार्केट जो है दोनों के बीच में कड़ी के रूप में काम करेगी और दोनों के सेटिस्फैक्शन को अधिक करने का प्रयास करेगी। यहां पे जो डिमांड होगा उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होगा। इसमें गवर्नमेंट इंटरवेन नहीं करेगी कि किस चीज का प्रोडक्शन हो, कितना प्रोडक्शन हो, उसकी कास्ट क्या हो। ये सारी चीजें, किस चीज का प्रोडक्शन हो, कितना प्रोडक्शन हो और प्रोडक्शन की कास्ट क्या हो, ऑल आर डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेज। मार्केट फोर्सेज की जब मैं बात करता हूं तो यहां पे ये कहता हूं कि डिमांड जिस चीज की ज्यादा होगी उसकी ज्यादा प्रोडक्शन होगी। और दूसरे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी चीज की मार्केट डिमांड हाई है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर मार्केट डिमांड हाई है तो उस प्रोडक्ट के प्राइसेज इनहांस हो जाएंगे। अगर उस प्रोडक्ट के, उस गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेज बढ़ गए तो मार्केट क्या करेगा, उस गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हाई कर देगा, उत्पादन ज्यादा हो जाएगा। और जब गुड्स एंड सर्विसेज का, उस वस्तु और सेवा का प्रोडक्शन हाई हो जाएगा तो अपने आप वो गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस है वो लो हो जाएगी। देखिए, ये एक सेल्फ करेक्टिंग मेजरमेंट है, एक सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म है जिसमें बाजार सब कुछ कर लेता है।
एडम स्मिथ साहब 1776 में किताब लिखते हैं, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, और एडम स्मिथ साहब है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने इकोनॉमिक मैन की परिकल्पना की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट से प्रेरित होता है। अगर इंडिविजुअल इंटरेस्ट से प्रेरित होता है तो प्रत्येक व्यक्ति अपना कल्याण अधिक करना चाहता है, तो यहां पे जो मार्केट बेस्ड सिस्टम है वो बेस्ट है। मार्केट जो बेस्ड सिस्टम है, जो बाजार प्रणाली है, वो क्या करेगी, एक इनविजिबल हैंड के रूप में काम करेगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, द टर्म्स इनविजिबल हैंड, अदृश्य हाथ, डिटरमाइंड बाय, प्रोड्यूस्ड बाय एडम स्मिथ साहब। एडम स्मिथ कहते हैं जो बाजार है और जो बाजार का अदृश्य हाथ है वो सब कुछ ठीक कर लेता है। देखिए, बाजार का अदृश्य हाथ का मतलब है पावर ऑफ डिमांड एंड पावर ऑफ सप्लाई। पावर ऑफ डिमांड एंड पावर ऑफ सप्लाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट सब कुछ कर लेता है। आपके देखे होंगे अभी 2 साल पहले दाल की कीमतें 250 रुपया हो गई थी। 250 रुपये हो गई थी तो अगले बार दाल का प्रोडक्शन बहुत हुआ तो फिर प्राइसेस नीचे चली गई। ये जो ऑटोमेटिक करेक्शन है वो गवर्नमेंट नहीं कर रही है, ये मार्केट कर रहा है। मार्केट सब कुछ सही कर देता है। मार्केट में एक छुपी हुई पावर होती है जो सेल्फ करेक्टिंग करती है, मतलब चीजों को अपने आप व्यवस्थित कर लेती है, ऑटो करेक्ट कर लेती है। इसी डिमांड एंड सप्लाई के पावर को ही एडम स्मिथ साहब इनविजिबल हैंड कहते हैं। देखिए, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो इसी इनविजिबल हैंड या प्री मार्केट प्रणाली के ऊपर काम करता है। इसमें गवर्नमेंट का प्रोडक्शन के ऊपर, कंजम्पशन के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर मैनेजमेंट उतना नहीं होता है, बहुत कम, लिमिटेड मैनेजमेंट होता है। गवर्नमेंट ये मैनेज करता है कि एक्चुअली जो प्राइवेट खिलाड़ी हैं, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो जो प्रतिस्पर्धा करें वो रेशनल प्रतिस्पर्धा करें, वो फेयर प्रतिस्पर्धा करें और कंज्यूमर को कहीं से भी कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। एक्चुअली प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो ये तो डिसाइड करेगा प्राइवेट प्लेयर, लेकिन गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि फ्री कंपटीशन हो और कहीं इस कंपटीशन में कंज्यूमर का हित जो है एडवर्सली इफेक्ट ना हो। तो कुल मिला जुला के जब हम कहें उत्पादन के साधनों के ऊपर प्राइवेट सेक्टर का जो है कंट्रोल हो, रिसोर्स पे हो और गवर्नमेंट जो है एक लिमिटेड रोल प्ले करे, तो इसको हम कहते हैं कैपिटलिज्म। दूसरा इसका उल्टा है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि जब हम उत्पादन के साधनों पे गवर्नमेंट का नियंत्रण माने, जब रिसोर्सेज के ऊपर गवर्नमेंट का नियंत्रण माने और कितना प्रोडक्शन हो, किस चीज का प्रोडक्शन हो, उसके प्राइसेज क्या हो, ऑल आर रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी। जब गवर्नमेंट अथॉरिटी ये डिसीजन करे कि क्या बनेगा, कितना बनेगा, इसका उत्पादन कैसे होगा, उसकी कास्ट कम रखनी है या फिर ज्यादा रखनी है, लोगों को रोजगार कैसे देना है, पॉवर्टी एलिवेशन कैसे करना है, लोगों को किस तरीके से एक नेफ्ट सेफ्टी वाल में हम लोग रखें, किस तरीके से एक नेफ्ट सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड करें ताकि समाज का जो तबका है वो पिछड़ न जाए, वो डिप्रिव्ड ना हो। इसमें उत्पादन के साधनों को किसी एक हाथ में केंद्रित करने से रोका जाता है और यह देखा जाता है समाज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, यहां पे 2 शब्द आप लोग सुने होंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी में, एक सोशलिज्म की बात आप करते हैं और एक कम्युनलिज्म की बात करते हैं। दोनों ही इसी प्रणाली से बात की जाती है और दोनों को लेफ्ट कहा जाता है। चाहे आप सोशलिज्म की बात करें चाहे कम्युनिज्म की बात करें, दोनों को हम कहते हैं लेफ्ट। इसलिए लेफ्ट कहते हैं क्योंकि दोनों का मानना है कि गवर्नमेंट का विरोध होना चाहिए, गवर्नमेंट का प्रोडक्शन के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, ओके ना, होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट का जो है सोशलिज्म और कम्युनिज्म में गवर्नमेंट का जो उसके ऊपर आधिपत्य होना चाहिए। तो यहां पे सोशलिस्ट इकोनॉमी में वेलफेयर महत्वपूर्ण होता है, सोशल वेलफेयर ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और ये गवर्नमेंट बेस्ड इकोनॉमी होती है। अब यहां पे देखिए, मैंने कहा कि उत्पादन के साधनों के ऊपर या फिर उसके प्रोडक्शन के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, मार्केट इसमें बहुत कम रोल प्ले कर रहा है। देखिए, यहां पे बात यह हुई कि एक गवर्नमेंट की बात कर रहा है सेक्टर की और एक प्राइवेट मार्केट, दोनों के बीच एक और भी इकोनॉमी की बात होती है, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसे भारत को कहा जाता है कि इंडिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। जब हम दोनों को एक साथ मर्ज कर दें, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को ले लें, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों आ जाएं, तो ऐसे में एक तीसरी अर्थव्यवस्था उभर के सामने आती है जिसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं।
भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे बेहतर एग्जाम्पल दुनिया में माना जाता है। ऐसा क्यों दोस्तों भारत दुनिया में सबसे बेहतर एग्जाम्पल मिक्स्ड इकोनॉमी का माना जाता है? क्योंकि यहां पे आप देखेंगे कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों ही प्रणालियों का सबसे बेहतर कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है। यहां पे आपको ऐसे भी सेक्टर मिलेंगे जो बिल्कुल गवर्नमेंट के हाथों में है, आपको कुछ ऐसे भी सेक्टर मिलेंगे जो बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर में, और कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो दोनों के कोऑर्डिनेशन से चल रहे होते हैं। ऐसी प्रणाली मिक्स्ड इकोनॉमी होती है जिसमें कोऑर्डिनेशन ऑफ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, जिसमें कैपिटलिज्म और सोशलिस्ट का सबसे बेहतर कोऑर्डिनेशन हो। इसमें 3 एरिया पाए जाएंगे। पहला एरिया वो होगा जो फुल्ली प्राइवेट के अंतर्गत काम करेगा, दूसरा एरिया वो होगा जो गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करेगा, और तीसरा एरिया वो होगा जो दोनों के कोऑर्डिनेशन से मिलकर काम कर रहा होगा। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में बताता हूं कि इंडिया सबसे बेहतर एग्जांपल क्यों है। अगर आप एजुकेशन की बात कर लें तो एजुकेशन में गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, राज्यों की अपनी डिग्री कॉलेजेस हैं, प्राइमरी स्कूल्स भी है, लेकिन आप यहाँ सीएमएस भी देखते हैं, यहाँ जयपुरिया भी देखते हैं, आप यहाँ पे अंबालिका इंस्टीट्यूट भी देखते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है, दोनों का कोऑर्डिनेशन है। आप हेल्थ में आ जाइए, गवर्नमेंट भी देख रहे हैं, आप एसपीजीआई को देख रहे हैं, आप एम्स को देख रहे हैं, दूसरी तरफ प्राइवेट में आप सहारा को भी देख रहे हैं, आप अपोलो को भी देख रहे हैं, आप मेदांता को भी देख रहे हैं, दोनों ही हैं। अगर सिर्फ गवर्नमेंट की आप बात करिए तो रेलवे में आप गवर्नमेंट को देख रहे हैं, एटॉमिक एनर्जी में देख रहे हैं, स्पेस में देख रहे हैं, और सिर्फ प्राइवेट में देखिए तो आप लगभग जो चीजें आपके सामने देख रहे हैं, एसी बिल्कुल प्राइवेट है, ये मेरे सामने कैमरा जिससे मैं शूट कर रहा हूं बिल्कुल प्राइवेट है, ये जो मेरा फैन है बिल्कुल प्राइवेट है, पेन है बिल्कुल। तो यहां पे गवर्नमेंट के भी एरिया है बिल्कुल प्योर प्राइवेट के एरिया है, और बिल्कुल दोनों के कोऑर्डिनेशन से एक तीसरी एरिया भी। इंडिया जो है बहुत बेहतर एग्जांपल है मिक्स्ड इकोनॉमी का। एक मेरा दोस्त आईएएस के इंटरव्यू में गया था, उससे जबरदस्त प्रश्न पूछा गया था, बड़े मजेदार, आइए उसकी चर्चा करें। मेरा दोस्त आईएएस के इंटरव्यू में गया तो उससे यही पूछा गया कि आप ये बताओ कि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है। उन्होंने बहुत अच्छे से बताया जो मैंने आपसे चर्चा की अब तक। तो उसने कहा कि मिक्स्ड इकोनॉमी वो है जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट का कोऑर्डिनेशन हो। तो बोर्ड ने पूछा कि आप एग्जाम्पल बताइए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, तो उसने यूएसए का नाम ले लिया, आप पश्चिमी यूरोपीय देशों का नाम ले लिया, और जब उसने सोशलिज्म की बात की तो आप जानते हैं चाइना जो है, साउथ कोरिया है, ओके ना, ये जो देश हैं ये जो बेसिकली जो है आपके सोशलिज्म पे चलते हैं। तो बोर्ड ने पूछा कि दुनिया के सभी देशों में एक बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर है, तो छोटा गवर्नमेंट सेक्टर तो है ही, लाइक एग्जांपल ही ऐसा थोड़ा ना कि वहां गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट का एरिया भी है। दूसरा चाइना में अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है। ये जरूर है कि बड़ा गवर्नमेंट है, छोटा प्राइवेट है। दुनिया के सभी देश, इसका मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्योंकि दोनों में कोऑर्डिनेशन है। कोई देश ऐसा है ही नहीं है जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट हो, प्राइवेट ना हो, और दूसरा कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसमें सिर्फ प्राइवेट हो, गवर्नमेंट ना हो। इसका मतलब दुनिया की सारी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि दुनिया की सभी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी? उत्तर है नहीं, दुनिया की सभी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं है। भारत मिक्स्ड इकोनॉमी का सबसे बेस्ट एग्जांपल। इसका आंसर ये है दोस्तों, यद्यपि ये बिल्कुल सही है कि कैपिटलिज्म में भी बड़ा प्राइवेट होगा तो छोटा गवर्नमेंट होगा, सोशलिज्म में भी बड़ा गवर्नमेंट होगा तो छोटा प्राइवेट होगा, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आप ये समझिए कि जब तक कोई देश अपने पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से अपने सेल्फ को डिक्लेयर न कर दे कि वी आर मिक्स्ड इकोनॉमी, तब तक आप उसे मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं करेंगे। लाइक एग्जांपल, आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल देखिए इंडिया में, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल बिल्कुल साफ साफ क्लियर करता है कि उत्पादन के साधनों के ऊपर हम लोग प्राइवेट को बिल्कुल जो है मोनोपोली स्टेब्लिश नहीं होने देंगे। हम श्रम की सुरक्षा करेंगे, हम जो है उत्पादन के साधनों को समाजीकरण की बात करेंगे। इसका मतलब हम बैंकों का देखिए बीमा को बिल्कुल नेशनलाइज करके रखे हुए हैं, हमने श्रम के शोषण को रोकने का पूरा प्रयास किया है। कुल मिलाजुला के जब तक कोई देश पार्लियामेंट्री प्रोसीजर की तरह, जैसे कि इंडिया ने किया, अपने को बाय कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर करे कि वी आर मिक्स्ड इकोनॉमी और रोल डिफाइन न करे प्राइवेट और गवर्नमेंट का, तब तक आप उसे मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं कर सकते। इसका मतलब दुनिया के तमाम इकोनॉमी को आप मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के तहत संवैधानिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में अपने आप को मिक्स्ड इकोनॉमी डिक्लेयर नहीं किया है। इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया की इकोनॉमी बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो दोस्तों ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इससे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। एक वीडियो और भी मैं बताऊंगा जिसमें बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स क्या है
उसके ब्रांच कौन कौन से हैं, उसको किस तरीके से अलग अलग इकोनॉमिस्ट, अलग अलग स्कूलों ने उसको डिफाइन किया है। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में रखूंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा था। इस वीडियो में हमने अपने आप को केंद्रित रखा है इकोनॉमी के ऊपर। इकोनॉमिक्स का वीडियो नेक्स्ट। पूरे क्षमताओं के साथ जो भगवान ने आपको क्षमता दी है उसको इसी बार यूज कर लीजिए, इसी जन्म में यूज करिए। यही बेहतर समय है। समय को पहचानिए, समय को रिस्पेक्ट करिए। समय आपका बहुत रिस्पेक्ट करेगा। समय को रिस्पेक्ट नहीं करिएगा, समय बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी समय है, चिड़िया खेत नहीं चुगी है, लग जाओ, कुछ कर जाओ, कुछ करो, कुछ करके दिखाओ, बड़ा बनाओ, बड़ा बन के दिखाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।